पहले ठीक है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीक जो मैंने वीडियो डाली थी स्कोडा कुशैक पे, उस पे कुशाक मुझे किसी ने करेक्ट किया है कि ये संस्कृत का वर्ड है कुशाक, तो इट्स नॉट कुशैक, इट्स कुशाक। तो वी शुड प्राउडली से कुशाक। तो स्कोडा कुशाक पे जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि टीम BHP के फोरम पे भी किसी ने मेरी वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक करेक्शन ज़रूर मुझे कहा है करने के लिए कि क्रेटा से इसका 48 या 50 लीटर्स के आसपास जो है बूट स्पेस का फ़र्क है, 100 लीटर्स का नहीं है। तो दैट्स गुड। अगर क्रेटा का 420 या 30 लीटर है सेल्टॉस का भी, और कुशाक का 380 लीटर है, तो दैट्स अ वेरी नॉमिनल डिफरेंस एंड इट शुड नॉट बी अ डील ब्रेकर और अ वेरी बिग डील। तो आ जाके मोटा मोटा अगेन सनरूफ जो है पैनोरामिक वो रह जाती है, बाकी सारे खाने जो है वो चित करती है एज़ कम्पेयर टू सेल्टॉस एंड क्रेटा। तो लेकिन आज वाली वीडियो जो है वो मैंने कुशाक का नाम इसलिए लिया है क्योंकि कुशाक वाली वीडियो में अगर आप देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या ऊपर भी आ जाएगा। अगर आप कुशाक वाली वीडियो देखें, उसमें कुछ जो लास्ट पार्ट था जिसमें मैंने कहा था कि स्कोडा को क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव देयर सर्विस। जब मैं स्कोडा की बात करता हूं तो आप ये मान के चलिए कि फॉक्सवैगन और स्कोडा दोनों की बात करता हूं, और जब मैं फॉक्सवैगन की बात करता हूं तो इट मीन्स बोथ ऑफ दीज ब्रांड्स, क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड ब्रांड ही है। फॉक्सवैगन इनका पेरेंट ब्रांड है स्कोडा का, और गाड़ियाँ भी इनकी सेम ही हैं। तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि स्कोडा और फॉक्सवैगन दोनों के जो कस्टमर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि इनकी सर्विस कॉस्ट महंगी है और स्पेयर पार्ट्स भी थोड़े से एक्सपेंसिव है, ट्रांसपेरेंसी में बहुत कमी है। और जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बायर है, वो जब सेल्टॉस या क्रेटा या होंडा सिटी लेता है तो फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ वो कई बार नहीं लेता बिकॉज ऑफ द आफ्टर सेल्स कंसर्न्स, जिसमें सर्विस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी प्लस हाई कॉस्ट्स, ये प्रॉब्लम्स जो है उसके माइंड में रहती हैं बजट होने के बावजूद भी। कुछ ऑनलाइन वीडियोस भी हैं, पोलो की वीडियोस भी हैं, जिसमें सर्विस कॉस्ट को लेके बात की गई है कि 10-10 हज़ार से ऊपर पहली सर्विस कॉस्ट या दूसरी सर्विस कॉस्ट। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, बट इस पर बहुत डिपेंड करता है कि डीलर आपका कैसा है। जैसे मेरे लुधियाना में डीलर जैसे भी हों, मैं थोड़ी सी अपनी नॉलेज लेके रखता हूँ कि सर्विस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। मैं वही चीज़ें उनको बोलता हूँ करने के लिए, जिसके कारण शुरू में मेरी कॉस्ट 6500 से 7000, और फिर करते करते जब टैक्सेस बढ़ते गए तो फिर ठीक है 8000, 8500 और 10,000 तक भी सर्विस कॉस्ट गई है। और जब मेरा शॉकर्स का कुछ काम हुआ था तो मेरे 20,000 से ऊपर भी लगे थे, लेकिन मैंने उनको खुद बोला था कि मेरे शॉकर्स का काम आप कर दीजिए। तो सर्विस कॉस्ट को लेके डेफिनेटली देयर इज़ एन इशू फॉक्सवैगन। बट आज मैंने जिगव्हील्स पे और रश लेन पे बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, और मैंने कंफर्म भी किया है कि ये ऑथेंटिक है। फॉक्सवैगन दोस्तों, ये जो कंसर्न है इस पे काम बहुत अच्छे से करने वाली है। जैसे मैंने अपने वीडियो में बोला था कि इनको सर्विस कॉस्ट जो है वो वेबसाइट पे डालनी चाहिए, पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो भी वेबसाइट पे डालनी चाहिए या ऐप पे डालनी चाहिए, कि अगर आप पहली सर्विस करवाने जा रहे हो तो आपकी कॉस्ट 5500 के आसपास रहेगी, अगर दूसरी करवाने जा रहे हो तो लेबर प्लस पार्ट्स प्लस ऑयल की कॉस्ट 6500 के आसपास रहेगी। तो देयर शुड बी सम आइडिया बिफोर गेटिंग योर कार सर्विस्ड। तो अगर फॉक्सवैगन और स्कोडा इस चीज़ पे काम करता है तो बहुत अच्छा होगा, स्पेशली विद देयर अपकमिंग स्टिंट, जिसमें इन्होंने 8000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया है MQB प्लेटफॉर्म पे, ताकि अपनी नई 8-9 गाड़ियाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सके। तो अभी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के इन्होंने ये चीज़ की है, बट ये चीज़ की उन्होंने तैयारी कर ली है करने की। क्या कह रहे हैं फॉक्सवैगन वाले कि जो ऑयल कॉस्ट है उस पर सीधा 13 से लेके 15% कॉस्ट कम होगी, और ये सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों की ही बात मैं कर रहा हूँ। 15% जो है ऑयल कॉस्ट कम होगी आपकी, जो आपका इंजन ऑयल्स है। 20 से 30% कॉस्ट होगी लेबर कॉस्ट, जो है लेबर, जैसे इनकी 2700-2800 के आसपास रहती है पोलो की सर्विस की लेबर, तो लेबर कॉस्ट में भी 20 से 30% की कटौती ये करेंगे। और जो इनके
बाकी पार्ट्स हैं उसमें क्योंकि अभी 95% लोकलाइजेशन हो गई है, तो प्राइसेस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 to 30%। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सर्विस रेगुलर जो 10,000 की करवा रहे थे उसमें अगर सीधा 20-30% आप कम कर दें तो 7500 और 8,000 के बीच में आपकी सर्विस रह जाएगी। जबकि मैं ये मानता हूँ कि 10,000 वाली सर्विस में एसी डिसइंफेक्शन और ब्रेक क्लीनिंग ये चीज़ें होती है, और इसमें वो भी होता है व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। मैं आपको कहता हूँ कि आप व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग बाहर से करवाइए, रेगुलर सर्विस करवाइए फॉक्सवैगन की। तो मुझे लगता है कि कॉस्ट अभी इसकी 6,6500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिसइंफेक्शन एसी आप रहने दीजिए, आप 3M की बॉटल मंगवाइए अमेजोन से, आप खुद कीजिए। ब्रेक क्लीनिंग की ज़रूरत 2 सर्विसेज के बाद आप कीजिए, हर साल आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा कॉस्ट जो है वो 6,6500 के आसपास आनी चाहिए। बट साथ साथ फॉक्सवैगन ये भी कह रहा है कि जो इनके पार्ट्स रहते हैं तो सीधी सीधी आपको असेंबली जो है वो चेंज नहीं करवानी पड़ेगी। जो सब पार्ट्स हैं उनकी रिपेयर भी ये करेंगे और सब पार्ट्स को वो सेल भी करेंगे। सपोज करो अगर मेरा गियर बॉक्स पूरा ख़राब हो गया तो इट्स नॉट लाइक आई नीड टू चेंज माई होल दिस गियर बॉक्स थिंग। उसके अंदर जो पार्ट्स रहते हैं फॉक्सवैगन विल ऑफर मी कि इफ़ आई वांट गेट रिपेयर्ड या छोटे पार्ट्स को अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर वाकई में फॉक्सवैगन 1-1.5 साल में ये इम्प्लीमेंट कर देगा और आने वाली जो इनकी 7-8 गाड़ियाँ जो ये MQB प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू गेन द कॉन्फिडेंस अमंग अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास बायर्स, जो कि अभी Hyundai, मारुति, जो ब्रेजा, सियाज ये वाला कस्टमर है, या होंडा सिटी का या क्रेटा का कस्टमर है, उनमें ये चर्चा अगर होने लगेगी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प फॉक्सवैगन अ लॉट। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर कोई मोटा पार्ट आपका रिप्लेस होना होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपसे पूछा जाएगा कि ये पार्ट आपका रिप्लेस किया जाए। तो मोटा मोटा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का इनका मकसद है। इंटेंशन बहुत अच्छी है, इतना आपको कोई दयावान बनने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको पहला ड्राफ्ट वो निकाल के देते हैं सर्विस वाले के इतने पैसे लगेंगे, यू शुड क्वेश्चन देम कि इतने नहीं लगने चाहिए, मेरी रेगुलर सर्विस है, ये चीज़ें मुझे चाहिए बस। स्पार्क प्लग हो गए, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, पोलन फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल हो गया, दैट्स इट। एक आधी चीज़ कोई और हो सकती है। तो थोड़ा बहुत आपको मैनुअल पढ़ के रखना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि कुछ ज़्यादा है तो आपके पास जो मैनुअल रहता है उसमें आप फ़ोन कीजिए फॉक्सवैगन के हेल्पलाइन नंबर पे, आप उनसे ज़रूर पूछिए कि ये चीज़ें इन्होंने बोली हैं, क्या ये मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ। या आप अपना अगर ट्विटर अकाउंट है तो उसमें आप ट्वीट कीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है। आपके पास बहुत राइट्स हैं एज अ कस्टमर। मैं लाली मोटर से जैसे चलो मेरी 8 साल हो गए गाड़ी सर्विस होती है फॉक्सवैगन पोलो, तो टी-रॉक भी मैंने उन्हीं से ली है। मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस भी इनके साथ बन चुके हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो अपने कस्टमर्स को भी मेरी वीडियोस दिखाते हैं। बट ऐसा नहीं है जब मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एस्केलेट नहीं करता। मैं पहले अपने दम पे कोशिश करता हूँ, फिर मैं एस्केलेट करता हूँ कि मुझे ये दिक्कत आई है, मेरी ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व नहीं हुई। एज अ कस्टमर यू हैव टू मैनी राइट्स टू गेट योर प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। फॉक्सवैगन कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका कोई भी कस्टमर अनसेटिस्फाइड जाए। होता क्या है दोस्तों, ये जो सर्विस सेंटर्स होते हैं ना, इनमें जो सर्विस एडवाइज़र्स होते हैं, इनको जो ये एड ऑन सर्विसेज होती हैं जैसे एसी डिसइंफेक्शन हो गया, ब्रेक क्लीनिंग हो गई, इंजन फ्लशिंग हो गई, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, आपको मालूम है। इसमें इनको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है, उनकी भी एक लिमिटेड सैलरी है, उनको ये इंसेंटिव्स के साथ ही उनकी एक हैंडसम इनकम बनती है। बट एज अ कस्टमर मेरा अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं ये चीज़ें नहीं करवाना चाहूँगा। एसी डिसइंफेक्शन मैंने इस बार करवाई थी क्योंकि मेरी गाड़ी में रैट्स की प्रॉब्लम आ गई थी, तो दैट इज़ ओके। बट यू कैनॉट फोर्स कस्टमर्स, और यू कैनॉट सिंपली मेक अ फैट बिल एंड आस्क कस्टमर टू पे straight away 12,000 for a simple service. So it's good कि Volkswagen is trying to minimize their costs in servicing, and it is good कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश की गई है। एक बार अगर वो मोटा मोटा जहाँ पे सर्विस बुकिंग होती है ना, एक मोटा मोटा चार्ट लगा दें कि एवरेज कॉस्ट फर्स्ट सर्विस पोलो 6500, सेकंड एवरेज कॉस्ट 6800, साथ में वेंटो का, साथ में टी-रॉक का, साथ में टिगुआन का, साथ में जो इनकी टाइगून आने वाली है उसका, तो एक चार्ट वहाँ पे रहना चाहिए। और जो इनका रिसेप्शनिस्ट है उनको बताना चाहिए कि आप प्लीज़ वो एक बार देख लीजिए ताकि आपको कॉस्ट्स का थोड़ा सा आइडिया हो जाए।
अगेन आई विल से कि Volkswagen और स्कोडा ये ब्रांड्स हैं जिसमें यूएसपी है, लोगों को मालूम है कि इनकी गाड़ियों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ एकमात्र ब्रांड ही है ऐसे दो, Volkswagen और स्कोडा, जो आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैं हूँ, मैं ऑडी और BMW अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट स्पेंड 40 lakhs 45 lakhs ऑन अ कार, स्पेशली फॉर द इंडियन रोड्स। बट वही ड्राइव एक्सपीरियंस, वही TSI इंजन्स आपको आधे से भी कम रेट की गाड़ियों में ये दे रहे हैं। तो बट ये एक्सपीरियंस आपको जापानीज़ या कोरियन कार्स नहीं दे सकती, क्योंकि ना तो उनकी बिल्ड क्वालिटी वैसी है, ना उनके टर्बो इंजन्स इतने अच्छे हैं, और ना ही उनके टच और फील लग्जूरियस इतनी आती है। ठीक है, दिखने में अलग बात है, जैसे you'll होल्ड द स्टीयरिंग एंड होल्ड द प्लास्टिक्स, you'll गेट टू नो कि इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो इन गाड़ियों की यूएसपी है, बट साथ साथ में जो इनके जो रेपुटेशन जिस चीज़ों के लिए ख़राब है वो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड इट्स गुड कि Volkswagen इज़ ट्राइंग फॉर दैट। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइज। मैंने जिग व्हील्स और रश लेन का आर्टिकल जो है वो शेयर कर दिया है, तो इट्स वेरी गुड। इफ़ दिस गेट्स इम्प्लीमेंटेड विद इन एन ईयर और 2 इट विल बी गुड। जैसे मेरी ये T-Roc है, मैं मान के चलता हूँ कि इसकी 15-16 हज़ार सर्विस कॉस्ट होगी, और बट सीधा सीधा अगर 20% कम हो गई, 3,000 भी कम हो जाती है, 12-13 हज़ार के आसपास रह जाती है, तो आई विल से इट्स वेरी गुड। 15,000 किलोमीटर इंटरवल के बाद अगर आपकी इस गाड़ी पे 12-13 हज़ार लगते भी हैं, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल। और पोलो के अगर आपके पहली सर्विस में 7 से 7,500 लगते हैं इंक्लूडिंग टैक्स, आई विल से इट्स गुड। क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी अभी के, जो मैंने पापा की मारुति वैगनर सर्विस करवाई, तो उसमें भी ये चीज़ें रहती हैं। एड ऑन्स करते 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 6,6500 तक तो वो ऐसे ही ले जाते हैं, और फिर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम बता देंगे जिससे बिल आपका और फैट हो जाएगा। तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद Volkswagen एंड स्कोडा दीज डेज। एवरीबडी इज ट्राइंग टू इन्फ्लेट द बिल्स विद दीज थिंग्स। तो एज अ कस्टमर यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट। जो भी आपको विजिबल दिक्कत है, आप उसी को सर्विस सेंटर को बताइए कि ये मुझे ठीक करवाना है, बाकी नहीं करवाना। मैनुअल आपका ज़रूर पढ़ें, और कभी भी आपको लगे कि एवरेज से बिल ज़्यादा लग रहा है, तो यू हैव एवरी राइट टू कॉल कस्टमर केयर एंड आस्क के इज दिस अ रीजनेबल बिल, और इज देयर इज समथिंग एडेड एक्स्ट्रा दैट इज़ नॉट नीडेड। तो दैट्स इट गाइस। जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं टाइगून के, पोलो के, डू रीड अबाउट दिस आर्टिकल, and I hope this video has helped you. Please let me know if you have any questions. Thank you so much guys. Cheers.